पुस्तक का नाम विश्व की महानारियां, भाग 3, ऑडियो 4। सहचरत्व की सच्ची देवी श्रीमती जैनी मार्क्स प्रशिया के एक प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ पिता के घर जन्मी। लड़की के लिए अच्छा स्वस्थ सुयोग पति प्राप्त करना कोई बड़ी मुश्किल बात न थी, पर इस लड़की ने अपनी आयु से भी 4 वर्ष कम आयु के एक साधारण लड़के को पसंद किया तो घर वालों के लिए आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पिता ने इरादा बदलने के लिए कई बार कहा। उन्हें सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उनकी बेटी जिस युवक से ब्याह करना चाहती है वह आयु में काफी छोटा है। इसी बात को लेकर उन्होंने बच्ची को समझाया, पर उसने उत्तर दिया, पिताजी, यदि बड़ी आयु के आदमी कम आयु की कन्याओं से विवाह कर सकते हैं तो कन्याएं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। युवक स्वस्थ है, परिश्रमी है, सूझबूझ वाला है, विचारशील है, तो कम आयु का होना कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। आप इस बात पर चिंता न कीजिए। अपना दाम्पत्य जीवन बनाना मेरे कर्तव्य पर निर्भर है। आप निश्चिंत रहिए। मुझे इस संबंध से पूर्ण संतोष है। अपनी दृढ़ता से अपने पिता को झुका लेने वाली यह महिला और कोई नहीं, साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स की पत्नी जैनी मार्क्स थी। कार्ल मार्क्स के विचार आज 2/3 संसार को अपना अनुयायी बनाए हुए हैं। उनका जीवन नितांत निराशा और कठिनाइयों का जीवन था। उनके जीवन में यदि कुछ प्रेरणा और प्रकाश था जो उन्हें निरंतर जीने और पीड़ित मानव समाज की सेवा करने की शक्ति जगाए रखता था, तो वह एकमात्र उनकी धर्म पत्नी थी। दुनिया में ऐसे बहुत कम महिलाएं होती हैं जो भीषण कष्ट कठिनाइयों में भी अपने पतियों के विचारों और सिद्धांतों पर चलकर भी संतुष्ट बनी रहती है। जैनी मार्क्स ऐसी महिलाओं में शिरोमणि कही जा सकती है। मार्क्स उन दिनों लंदन में रह रहे थे। वे जिस मकान में रहते थे वह अत्यंत गंदी बस्ती में था। आजीविका बहुत थोड़ी थी। सामयिक पत्रों में उनके लेख छपते थे। उन्हीं का जो थोड़ा सा पारिश्रमिक मिलता था उसी से परिवार का गुजारा चलता था। आमदनी की कमी के कारण किराया अधिक न दे सकते थे। मकान में 2 कमरे थे, एक शयनगृह और दूसरा बैठक के लिए। रसोई पकाना अथवा बैठकर लिखना पढ़ना बैठक वाले कमरे में ही होता था, जिससे घर में रहते हुए भी वे लोग तूफानी रेगिस्तान के से कष्ट अनुभव करते थे। संपन्न परिवार में पली जैनी के इन कष्टों की खबर से उनके घर वाले बहुत दुखी हुए। उन्होंने चाहा कि जैनी मायके रहे, पर उसने यह लिखकर वहां जाने से इनकार कर दिया। मैंने मार्क्स से इसलिए संबंध नहीं किया है, केवल उनके सुख ही सुख की सहभागिनी रहूं। पत्नी का कर्तव्य प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति को सहयोग और सेवा प्रदान करना है। उससे वंचित होकर मैं अपनी आत्मा को गिराना नहीं चाहती। मुझे अपने कष्टों की परवाह नहीं। मेरी एक ही चाह है कि इनके अंतःकरण में पीड़ित मानवता के प्रति जो दर्द और योजनाएं हैं, समाज में उनका आदर हो और सामाजिक विषमताओं का अंत हो। इस उद्देश्य में यदि थोड़ा भी सफल होती हूँ तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा सुख, सौभाग्य और संपन्नता होगी। इससे अधिक की चाह मेरे मन में और कुछ नहीं। व्यक्ति की उत्कृष्टता और सिद्धांतवादिता से कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो सकती। मनुष्य की दृढ़ता की परीक्षा के लिए कठिनाइयां तो आती ही रहती है। कभी कभी तो वे इतने उग्र हो उठती है कि बड़े बड़े निष्ठावान व्यक्ति तक अपने संकल्प और सिद्धांत से विचलित होने के लिए विवश हो जाते हैं। बच्चों के हाथ से वन विलाव रोटी का टुकड़ा छीन ले गया था। इस मानसिक कष्ट ने राणा प्रताप जैसे महारथी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने की भूख जगा दी। वे तत्काल संभल गए, यह दूसरी बात है, पर ऐसी परिस्थितियां हर दृढ़ संकल्प और सिद्धांतवादी व्यक्ति के सामने आती है, इसमें दो राय नहीं। मार्क्स को उन दिनों कभी कभी इतनी आर्थिक तंगी हो जाया करती थी कि सारे कुटुंब को भूखों मरने की नौबत आ जाती थी। कभी खाने के लिए केवल रोटी मिलती थी। जैनी उसमें भी अपने हिस्से को छुपा कर रख देती कि पता नहीं कब मार्क्स अथवा बच्चों को आवश्यकता पड़ जाए। पत्नी व्रत की सच्ची साधिका और मातृत्व की देवी जैनी कई दिन तक भूखी रहती। उसके इस दर्द को मार्क्स पहचानते थे। बर्तन, बिस्तर, ओवरकोट, जो भी आवश्यक वस्तुएं होती उन्हें बेचकर भी वे स्थिति को काबू में लाने का प्रयास करते हुए
पर दुर्भाग्य तो आखिर दुर्भाग्य ही है। कठिनाइयां अक्सर इकट्ठे पहाड़ की तरह टूटती है। यह दशा इनके जीवन में अक्षरशः सत्य थी, पर जैनी ने ऐसी उदासी और निराशा कभी प्रकट नहीं होने दी जिससे उसके पति को मानसिक आघात पहुंचता अथवा विचारों की एकता में, सेवा भावना में बाधा पहुंचती। मकान का किराया लंबे अरसे से नहीं चुकता हो पाया था। किसी तरह जोर बटोर कर उन्होंने 250 थेलर मकान मालकिन को दिए और शेष के लिए अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की। 5 पाउंड बाकी थे। मकान मालकिन को संदेह था, पता नहीं यह रुपये कब तक लटके रहे, इसलिए उसने नालिश कर दी। 2 पुलिस के सिपाही आए और वे घर का सामान, चारपाई, कपड़े, बिछौने और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने तक कुर्क करके ले गए। माँ का हृदय रो पड़ा, पर उसने पति की निराश आंखों की ओर देखा तो उन आंसुओं की ज्यों की त्यों पी गई। उसने यह नहीं प्रकट होने दिया कि मार्क्स, मैं तुम्हारी जीवन शैली से असंतुष्ट हूँ। जितना संभव था वह उत्सर्ग के लिए ही तत्पर बनी रही। जैनी की इस अवस्था का उसकी एक सहेली को पता था। उसने पत्र लिखकर संवेदना व्यक्त की और अपने जीवन क्रम पर नए सिरे से विचार करने की शिक्षा थी। इस पर जैनी ने जो उत्तर दिया वह किसी दिव्य लोकोपकारार्थ जन्मी आत्मा का ही उत्तर हो सकता था। जैनी ने लिखा, संवेदना के लिए आभार। यह ख्याल मत करना कि इन छोटे छोटे कष्टों के कारण मैं हिम्मत हार बैठी हूँ। मुझे अपनी चिंता उतनी नहीं। दुनिया में लाखों लोग मुझसे कहीं अधिक कष्ट पा रहे हैं। किसी को साबित रोटी नहीं मिलती, किसी को सर छुपाने की मकान नहीं। दर्द से चिल्लाते हुए सैकड़ों मरीज हैं जिन्हें 2 आने की दवा नसीब नहीं होती और वे बेचारे अकाल मौत के मुंह में चले जाते हैं। मेरी स्थिति अभी उनसे अच्छी है, यह मानकर मैं संतुष्ट हूँ। बल्कि इन तमाम दुखों के होते हुए भी मैं सौभाग्यशालिनी हूँ और अपने को सुखी मानती हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय पति जो मेरे जीवन के आधार हैं सदैव समीप रहते हैं। उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, चिंता करनी पड़ती है। दुख है तो बस इतना ही। मार्क्स इन भयंकर कष्टों में भी आत्मविश्वास नहीं खोते, निराशा नहीं होते, हमेशा प्रसन्न बने रहते हैं, हंसी मजाक किया करते हैं। मुझे और बच्चों को प्रसन्न चित्त देखकर उन्हें शक्ति मिलती है, उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। अब आप ही बताइए, इन परिस्थितियों में किस लिए दुख करूं? मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि हम संसार के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी और संतुष्ट हैं। संसार में न सुख है न दुख। मनुष्य के विचारों का संतुलन और ऊर्ध्वगामी होना ही सुख और संतोष है। असंतुलित विचार युक्त जीवन क्रम और अधोगमी परिस्थितियां ही दुख का कारण हो। यह बात कार्ल मार्क्स और जैनी मार्क्स के जीवन से साफ स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा ने मनुष्य को वह योग्यताएं दी है कि वह कष्ट और अभाव की स्थिति में भी आत्मसुख, आत्मसंतोष और आनंद की अनुभूति कर सकता है। विचारों की उच्चता से भयंकर कष्ट भी सामान्य होकर कट जाते हैं। यह कोई इनके जीवन से सीखे। इतना होते हुए भी मनुष्य में आखिर कमजोरियां भी होती है। जैनी अपने अभावग्रस्त जीवन की याद दिलाकर कम से कम इतना तो कर सकती थी कि पति को संयमित जीवन की प्रेरणा दे सकती थी। ऐसा न कर और उन्होंने अपने आप को पूर्णतः पति की स्वेच्छागामिनी बनाकर इन्होंने निर्धनता में भी अपना कुटुंब बढ़ा लिया। फलस्वरूप 4-5 बच्चों की न तो समुचित शिक्षा की व्यवस्था हो पाती थी और न उनके स्वास्थ्य की समुचित सुरक्षा का ही प्रबंध हो सका। बच्चे कम होते तो कठिनाइयां भी हल्की होती, तब वे और अच्छे और अधिक विचार समाज को दे सकते होते। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती तो उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी उन पर उतरता और वे कार्ल मार्क्स से भी अधिक प्रभावशाली निकलते। यह भूल उन्हें और भी कष्ट देती रही। दरिद्रता के कारण जैनी का चौथा पुत्र हेनरी छोटी अवस्था में ही अपार कष्ट सहन कर मर गया। सन 1852 में छोटी लड़की फ्रांसिस्का को कंठ नली में प्रदाह हुआ। उसकी भी दवा दारू न हो सकी और वह भी मर गई। उस रात लड़की का शव कमरे में ही खुला पड़ा रहा और यह दंपत्ति भी अपने 3 बच्चों के साथ वहीं लेटे रहे। जब पड़ोसियों ने इकट्ठा करके 2 पाउंड दिए तब कहीं बालिका के कफन आदि की व्यवस्था हुई। जैनी का एक बेटा एडगर, जिसे मार्क्स प्रेम से मस कहकर पुकारते थे,
वही बचा था, सो भी ज्वर से पीड़ित हुआ और एक दिन वह भी चल बसा। इनके जीवन में यह भयंकर वज्रपात था, किंतु हो भी क्या सकता था। मनुष्य जैसी परिस्थितियां बनाता है वैसे परिणाम भुगतने को विवश होता है। मार्क्स ने अपनी निर्धनता का विचार किया होता और अधिक संतान न पैदा करते तो क्यों इस तरह अशांति में दिन काटने पड़ते। छोटे कुटुंब में साधन युक्त जीवन जीकर वे नई परिस्थितियों का भी आनंद ले सकते थे। संभव था तब वे संसार को और अच्छी रचनात्मक दिशा दे सकते। इन परिस्थितियों में भी जैनी ने जो उच्च साहस और धैर्य बनाए रखा, संसार के निर्धन और पीड़ित व्यक्तियों को उससे सांत्वना अवश्य मिल सकती है। इस बच्चे की मृत्यु ने उनका स्वास्थ्य बिल्कुल तोड़ दिया। मानसिक स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त सी हो गई। इस मृत्यु से कुछ दिनों बाद जैनी ने एक पत्र में बड़े ही करुणाजनक ढंग से लिखा है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रकार के आघातों को सहन करना कितना कठिन होता है। अपने पूर्व जीवन क्रम पर आने में कितना समय लगता है। उस समय भी छोटे छोटे कष्ट, अभाव, दैनिक झंझटें आती है। वे बड़े कष्ट को बटाने में बड़े सहयोगिनी होती है। धीरे धीरे पहला घाव मंद पड़ने लगता है। यह तो नहीं कह सकते कि वह बिल्कुल भर जाता है। माँ के लिए वह संभव ही कहाँ, लेकिन क्रमशः हृदय में एक नई शक्ति पैदा होने लगती है। नए कष्टों और नई प्रसन्नताओं के स्वागत के लिए एक भावना सी पैदा होने लगती है। घाव भी भरता रहता है और नवीन आशाओं का संचार होने लगता है। इससे बड़ी शाश्वत शांति मिलती है। आज हम फिर अपना कर्तव्य उसी भावना से पालन करने लगे हैं। यह इसी का परिणाम है। जैनी ने सारा जीवन दुखों, अभावों और भयंकर वज्राघातों की छाया में बिताया, पर वह अपने पति के आदर्श जीवन में कभी आड़े नहीं आई। जितना बन पड़ा उनकी पीड़ाओं को बांटने का ही प्रयत्न किया। इस प्रकार उन्होंने सहचरत्व को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाकर विश्व की महिलाओं को एक नया प्रकाश दिया। ऐसा प्रकाश जो उन्हें कठिनाइयों में भी धैर्य और पतियों के साथ एकात्मा का संदेश देता रहेगा।